परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 297 1910 ईस्वी में सत्संग का रूप। प्यारे लोगों, मैं तो केवल आप लोगों के दर्शन के लिए ही उपस्थित होता हूँ, फिर भी कर्तव्यवश कुछ कहना चाहिए, इसलिए कुछ कह देता हूँ। आज इस सत्संग का रूप ऐसा है, 1910 ईस्वी में इसका रूप बहुत छोटा था। इसका आरंभ पुरैनिया जिला के अंदर श्री गंगा जी के तट पर जो ज्योतराम राय भवानीपुर ग्राम था, उसी ग्राम से हुआ था। बहुत छोटा रूप था। उस जिला के अंदर तब केवल 30 आदमी भजन भेद पाए हुए सत्संगी थे और उनके साथ साथ सत्संग करने वाले श्रद्धालु 20 आदमी थे। कुल 50 आदमी एकत्र थे। उस गांव के लोग भी कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, बहुत थोड़े लोग बैठते थे। उस समय गुरु महाराज भी थे, बाबा देवी साहब, वे दूर थे, उनको खबर भी नहीं दी गई थी। सत्संग के बाद खबर दी गई तो उन्होंने मंजूर किया और लिखा कि अच्छा किए कि मिलजुल कर सत्संग कर लिए। उसी का रूप बढ़ता गया। पहले जिला वार्षिक सत्संग के नाम से जाहिर किया, बाद में बिहार प्रांतीय और उसके बाद अखिल भारतीय नाम से जाहिर किया। इस सत्संग की उन्नति होती जा रही है। विचारने पर मालूम होता है कि ईश्वर की कृपा अब ऐसी है कि संसार में आध्यात्मिकता का विचार बढ़ता जाए और इसलिए अधिक अधिक बढ़ रहा है, इसलिए इसका रूप भी बढ़ता जा रहा है। मेरे ही समय में स्वामी विवेकानंद जी महाराज कलकत्ता में विराजमान थे। कटिहार आश्रम में रहने वाले उनके जो साधु थे, वे कहते थे कि हमारे स्वामी जी कह गए हैं कि अध्यात्म का प्रचार गांव-गांव में होगा, सो हो रहा है। कटिहार में अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग हम लोगों का था, उसी का विशाल रूप देखकर वे बोले थे। विवेकानंद जी महाराज ऊंचे दर्जे के साधु थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं। अपने देश में वे ही ऐसे पहले महात्मा हुए जिन्होंने विदेश में जाकर भारत का मुख उज्जवल किया। पहले पुरुष वे ही थे जो जल जहाज पर विदेश के लिए दूर यात्रा किए थे। उस समय समुद्र यात्रा करने वाले भारतीय को भारतीय सनातन धर्मी लोग हे दृष्टि से देखा करते थे। आज भौतिकवाद की ठोकर खाते खाते अध्यात्मवाद की ओर संसार जाना चाहता है। केवल भारत ही नहीं, संसार भर की बात है। जहां जहां भौतिकता से धन बहुत बढ़ गया है, वहां वहां के लोग अब कुछ इस ओर की ओर, कुछ लोग अब कुछ इस ओर की ओर खोज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति मिल जाए। उन लोगों में इतनी अशांति है
इतनी अशांति है कि इतना भी नहीं हो पाता है कि वे रात में नींद भर सो सकें। समय भी उनको नहीं मिलता, समय घटता जा रहा है। आप कहेंगे कि समय कैसा घटता है? समय तो 24 घंटे की दिन रात होती ही है। लोग काम बहुत करने लग गए हैं, काम करते करते ही समय बहुत निकल जाता है। अध्यात्म विचार और साधन के लिए समय कमता जा रहा है। लोग दूर दूर में रहते हुए आपस में बातचीत कर लेते हैं। इतना होने पर भी मन को शांति आवे सो नहीं, मन को शांति आती नहीं। भौतिकता को बढ़ाकर विशेष ऊंची की गई है, परंतु इति कहां होने को है पता नहीं। जितनी ऊंची होती जा रही है मन उतना ही और हो की तरफ बढ़ रहा है। और हो कि तृष्णा में रहकर शांति नहीं आती। किधर शांति आती है, इसकी खोज में लोग लग रहे हैं। वो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर चलें तो कैसा हो। अब लोग यह विचारने लगे हैं। अब उन लोगों को भी ऐसा विश्वास हो रहा है कि आध्यात्मिकता में ही शांति आएगी, इसलिए इस ओर वे लोग बढ़ रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है। जिस आध्यात्मिकता के प्रचार इस सत्संग से होता है उसमें एक तो है ज्ञान, दूसरा वह ज्ञान जिस तत्व को ऊंचा से ऊंचा बताता है उसको प्राप्त करो। तीसरा कैसे प्राप्त करो, इसकी विधि जानो। चौथी बात यह है कि विधि जानकर उसका अभ्यास करो। हमारे पुराने लोग कहते आए हैं कि भौतिक तत्वों को जानते जानते थक जाओगे, लेकिन ज्ञान हुआ है कहा नहीं जाएगा। जानते जानते बहुत जान गए, लेकिन ज्ञान हुआ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान है। असल में अध्यात्म ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अंदर केवल श्रवण मनन रह जाए तो ज्ञान अधूरा रहेगा। यह ज्ञान पूर्ण होगा उस साधन से जिस साधन के द्वारा ज्ञान से निर्णीत तत्व को ठीक ठीक पहचान लोगे। भारत में बहुत पूर्व काल से यह ख्याल है। हमारे पुराने पुराने ऋषि मुनियों ने कहा है कि ज्ञान को 4 भागों में बांटो। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान अर्थात जो सुनकर जानते हो और सुनकर जो विचारते हो। तीसरा है कि जिसको सुन विचार कर जाने हो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए अभ्यास करो, उसकी विधि जानकर। जब तक अभ्यास करोगे तब तक ज्ञान बढ़ता है। क्या बातचीत से नहीं, अभ्यास करने में जो कुछ प्रत्यक्ष मालूम होने लगता है, अनुभूति होती है, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ है। उस अनुभूति में ज्ञान बढ़ता है। यह निदिध्यासन ज्ञान है। साधन जब खत्म होता है, दूसरी कोई अनुभूति नहीं होती, उस अंत की अनुभूति और अंत के ज्ञान को अनुभव ज्ञान कहते हैं। इधर को चलो। आजकल जो अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, साधक है, वे कहते हैं कि साधन करो शांति आएगी। साधन में सार क्या है? मन को शांत करो, यही सार है। मन को पूर्ण रूपे निस्थिर करने के लिए साधन करो। जैसे जैसे साधन करते जाओगे शांति मिलती जाएगी। यह प्रत्यक्ष है। इसलिए विश्वास भी लोगों को होता जाता है।
जो साधन विधि जाने और साधन नहीं करे तो उसका हाथ खाली रहेगा। साधन इस तरह है कि कोई भी करो, बूढ़े करो, जवान करो, लड़के करो, जो कुछ समझ सकते हो तो समझ कर करो। पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, पढ़े अनपढ़े, जो करोगे उसी से होगा। विद्या की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन साधन के पहले तक, साधन के पहले निर्णय कर लेने के लिए विद्या चाहिए। निर्णय के बाद साधन करो। साधन की सफलता वहां है जहां साधन करने में मन लगे, जहां साधन करने में उथल पुथल हो, वहां सत्संग क्या है? जहां केवल वक्तव्य ही वक्तव्य हो और एकाग्रता के लिए साधन नहीं हो तो वह किस काम का? धन धन कहे धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। कबीर साहब का वाक्य है, धन कमाने से धन होता है, धन धन कहने से नहीं। शांति पाने की विधि जानो और साधन करो। पूर्ण शांति नादानुसंधान की पूर्णता में है और बिना दृष्टि योग के नादानुसंधान विशेष फलदायक नहीं होता। इसलिए नादानुसंधान का सहायक दृष्टि साधन है। दृष्टि योग का साधन सूक्ष्म है, इसलिए उसके पूर्व स्थूल जप ध्यान की साधना, साधन विधि भी अवश्य ही है। इसलिए विधि की सहायिका विधि है, ऐसा कहा जाता है। जिन बातों से मन में चंचलता प्रवेश करती है उन बातों को छोड़ो, जहां तक बच सको बचो। जितनी भी विकारी बातें हैं, काम विकार, क्रोध विकार, हिंसा विकार आदि, इन बातों से बचो। जो इन बातों से बचते रहते हैं, कुछ भोजन पर भी काबू रखते हैं, तो वे साधन करते हैं, तो भजन अच्छा बनता है, उनका ही ज्ञान बढ़ता है। नहीं तो बहुत शास्त्र पढ़कर भी ज्ञान नहीं होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह प्रवचन दिनांक 9/3/1969 ईस्वी को भागलपुर जिलांतर्गत अठगामा ग्राम में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 61वां वार्षिक अधिवेशन में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था।